हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में मैं कल्चर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, जैसे कल्चरल लैग, डिफ्यूजन, कल्चरल शॉक, एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है, सब कल्चर क्या है, काउंटर कल्चर या कल्चरल रिलेटिविज्म या इथनोसेंट्रिज्म। ये कंसेप्ट सारे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कल्चरल लैग को समझते हैं। कल्चरल लैग का जो कंसेप्ट है, ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में जो 1922 में पब्लिश हुई उसमें दिया था। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से क्या होता है कि काफ़ी तेज़ी से मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर चेंज होता है, प्रोग्रेस करता है, और जो नॉन मटेरियल कल्चर जो होता है या नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जैसे वैल्यूज़ वगैरह, वो पीछे रह जाते हैं और फेल हो जाते हैं एडजस्ट करने में, या फिर करते हैं एडजस्ट आफ्टर एक्सेसिव टाइम लैग। यानी मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में एक गैप आ जाता है और जो नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो पीछे रह जाता है। उसे कल्चरल लैग कहा जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दूसरा कंसेप्ट है कल्चरल डिफ्यूजन का। कल्चरल डिफ्यूजन या ट्रांस कल्चरल डिफ्यूजन कहें, सिंपली है कि कल्चर का सेपरेट होना या कल्चर के एलिमेंट्स यानी बिलीफ्स, म्यूज़िक, फूड, टूल्स, मटेरियल या नॉन मटेरियल एलिमेंट्स का अपनी ही सोसाइटी में सेम कल्चर में सेपरेट होना अमंग इंडिविजुअल्स, या फिर अमंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ सेपरेट हो जाना, उसे कल्चरल डिफ्यूजन कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कल्चरल शॉक का। कल्चरल शॉक क्या होता है, ये टर्म जो है ओबर्ग ने 1954 में कॉइन की थी, जो कनाडा के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कल्चरल शॉक एक तरह का पर्सनल डिसओरिएंटेशन आ जाता है एक इंडिविजुअल में जब वो एक्सपीरियंस करता है एक अनफैमिलियर वे ऑफ लाइफ। क्या होता है कि हम जब मूवमेंट करते हैं एक सोशल इन्वायरमेंट से दूसरे सोशल इन्वायरमेंट में, यानी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, और इस दौरान जो हमारा अपना कल्चर होता है वो हमारे लिए फैमिलियर होता है, और जिस नए कल्चर में हम जाते हैं वो हमारे लिए अनफैमिलियर होता है। और फिर नए कल्चर में जो अनफैमिलियर होता है वहाँ पर जाके एक इंडिविजुअल फील करता है कुछ अनसर्टेनिटी सी, कन्फ्यूजन सा, एंग्जाइटी सी, और जिस अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन और वो जो एंग्जाइटी की फीलिंग आती है उसे कल्चरल शॉक कहा जाता है। इसी तरह एनकल्चरेशन क्या होता है, एज सुन एज इंडिविजुअल किसी भी सोसाइटी में बॉर्न होता है और जिस सोसाइटी में वो रहता है वो अपनी सोसाइटी का कल्चर जो है अडॉप्ट करता है विदाउट मच इन्फ्लुएंस, और वो अपनी सोसाइटी के अपने कल्चर का जो बिहेवियर पैटर्न है वो उसे अडॉप्ट करता है अपने कल्चर में रहने से। उसे एनकल्चरेशन कहते हैं। एनकल्चरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ वंस ओन कल्चर। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्लचरेशन। एक्लचरेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग द वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ अनदर कल्चरल ग्रुप। यहाँ पर एक्लचरेशन में क्या होता है, हम अडॉप्ट करते हैं वैल्यूज और बिहेवियर पैटर्न किसी दूसरे कल्चरल ग्रुप के। और एक्लचरेशन यूजुअली कब होता है, जब दो कल्चर्स मीट करते हैं, and it refers to the process of change resulting from the contact of two or more cultures। जो process of change होता है, जो तब्दीली आती है as a result of contact between two or more cultures, उसे हम एक्लचरेशन कहते हैं। इसी तरह कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है। कल्चरल इंटीग्रेशन इज द ब्लेंडिंग और एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर कल्चर्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम यूनिक। यानी कल्चरल इंटीग्रेशन होता है ब्लेंड होना, एक्सचेंज होना एलिमेंट्स ऑफ टू और मोर कल्चर्स, यानी दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स के एलिमेंट्स जब ब्लेंड हो जाते हैं या एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन वो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उन कल्चर के एलिमेंट्स को यूनिक बनाते हैं, उन्हें सेक्रीफाइस किए बगैर। कल्चरल इंटीग्रेशन इज ये लार्जली पॉजिटिव होता है जब तक ये दूसरे कल्चर के एलिमेंट से कुछ छीने ना, दूसरे कल्चर से कुछ छीने ना, तब तक ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर इंटीग्रेशन जो है उसे फोर्सफुली किया जाएगा, जैसे वायलेंस हुआ था जब लैंग्वेज की बात चली थी, लैंग्वेज को फोर्स करना इन इंडिया या फिर श्रीलंका में। तो कल्चरल इंटीग्रेशन के बाद हम समझेंगे सब कल्चर। सब कल्चर एक इथनिक या रीजनल या सोशल ग्रुप जो एग्जिबिट करता है
बिहेवियर पैटर्न जो काफ़ी होते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए फ्रॉम अदर्स विद इन द सेम सोसाइटी। यानी किसी एक सोसाइटी में जिसका हिस्सा हैं एक एथनिक ग्रुप या रीजनल या कोई सोशल ग्रुप होता है जिनका बिहेवियर पैटर्न इतना डिफरेंट होता है कि वो बाकियों से जो है डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, उसे हम सब कल्चर कहते हैं। इसी तरह जो है काउंटर कल्चर, काउंटर कल्चर का मतलब क्या है, विद यानी काउंटर कल्चर इज द कल्चर विद इन ए कल्चर, कल्चर के अंदर ही कल्चर। यूजुअली यंग लोगों में देखा जा सकता है जब वो रिजेक्ट करते हैं नॉर्म्स और वैल्यूज़ किसी सोसाइटी के और एक अल्टरनेटिव कल्चर खड़ा करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोटेस्ट मूवमेंट अमेरिका में यूएसए में चली थी 1960s में, हिपी कल्चर के नाम से, जो 1970s में फिर ख़त्म हुआ, जहाँ पर कुछ यंग लोगों ने जो है अपना एक कल्चर बनाया था विच वाज अपोज टू द कल्चर ऑफ मिडल अमेरिका, उसे काउंटर कल्चर कहा जाता है। इसी तरह कल्चरल इथनोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म was used in 1906 by the sociologist समनर, विलियम जी समनर। उन्होंने ये कंसेप्ट यूज़ किया था और समनर ने ही इसे पॉपुलराइज भी किया, और इस टर्म को अप्लाई किया जाता है टू द कल्चरल और इथनिक बयास जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करते हैं। यानी हम दूसरे कल्चर्स को अपने कल्चर के नज़रिए से जो है देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और यानी हम दूसरे कल्चर्स को रेट करते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। हम अपने कल्चर को आइडियल मानते हैं और हम उस आइडियल के हिसाब से बाकी कल्चर्स को जो है जज करते हैं और रेट करते हैं, उसे कल्चरल इथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। इसी तरह कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट है। कल्चरल रिलेटिविज्म refers to the practice of understanding the values, beliefs and practices of another culture based on the context in which they exist। यानी हम किसी भी कल्चर को अगर समझना चाहते हैं उनके कल्चर के आधार पे, यानी हम जज नहीं करते हैं किसी दूसरे को, यानी किसी दूसरे के कल्चर को जो है अपने हिसाब से हम जज नहीं करते, बल्कि हम उन्हीं के नज़रिए से इस कल्चर को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जैसे थाईलैंड है, चाइना है, जापान है, वहाँ पर इंसेक्ट्स को खाया जाता है एज फूड, और हमने इस चीज़ को उनके कल्चर के नज़रिए से समझना कि इंसेक्ट्स जो हैं वो रिच इन प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए वो लोग जो हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं, न कि अपने कल्चर के हिसाब से उनको जज करना। इसे कल्चरल रिलेटिविज्म कहा जाता है।